गुड मॉर्निंग है। आज स्टार्ट करेंगे पावर। तो पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क is known as power. The rate of doing work is known as power. मतलब अगर मैं P को ऐसा लिखूं, रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब dw by dt, dw by dt। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज dw by dt। तो P जो होगा इसको अपन बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर। P क्या है? इंस्टेंटेनियस पावर, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? dw by dt। तो dw क्या होता है? dw होता है f डॉट ds बाय dt। इस dt को मैं इस साइड कर देता हूं, तो f डॉट ds बाय dt। ds बाय dt क्या हो जाएगा? ds बाय dt इज v। तो इंस्टेंटेनियस पावर इज f डॉट v। इंस्टेंटेनियस पावर इज f डॉट v। एवरेज पावर, average power is total work done upon time taken। total work done upon time taken, या total time बोल दीजिए, time taken, राइट। मतलब आप एवरेज पावर को डेल्टा पी टोटल वर्क डन डब्ल्यू टी बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं ऐसा। टोटल वर्क डन अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी, डब्ल्यू टी लिख देता हूँ। टोटल टाइम, टोटल वर्क डन अपॉन डेल्टा टी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एवरेज पावर। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है? यूनिट ऑफ पावर, SI यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ पावर इज SI यूनिट ऑफ पावर इज व्हाट? W से इसको डिनोट करेंगे। कॉमर्शियल यूनिट जो होती है वो होती है 1 HP। HP मतलब हॉर्स पावर। और 1 HP की वैल्यू होती है 746 वाट। 1 HP इज 746 वाट, राइट। अभी यहां से अपने को क्या पता है? P इज dw बाई dt। P इज dw बाई dt। तो ये dt इस साइड आ जाएगा, तो P dt की वैल्यू क्या हो जाएगी? dw। तो यहां से dw इस साइड इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, P dt हो जाएगा। बेसिकली ये क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dw इज टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन क्या आ रहा है? P dt। तो टोटल वर्क डन P dt है, इसका मतलब ये क्या है? P dt इज नथिंग बट एरिया अंडर PT ग्राफ। एरिया अंडर PT ग्राफ। तो वर्क डन क्या आ जाएगा आपका? अगर पावर एंड टाइम का ग्राफ गिवन है तो वर्क डन इज एरिया अंडर PT ग्राफ। एरिया अंडर PT ग्राफ। ऑल्सो work done by all forces equals to change in kinetic energy। work done by all forces equals to change in kinetic energy। तो यहां से आप क्या लिखेंगे? तो W equals to delta KE equals to area under PT ग्राफ। एरिया अंडर PT ग्राफ, राइट। तो ये आ जाएगा। आप काइनेट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड कर सकते हैं PT के एरिया से। यू कैन फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यू कैन फाइंड द चेंज इन
काइनेटिक एनर्जी, राइट, नोट कर लीजिए। सर ये वेलोसिटी जैसा ही है ना, जैसे क्या बोल रहे हो? हेलो सर, सर ये वेलोसिटी जैसा ही है ना, इंस्टेंटेनियस एवरेज यस, ऐसे ही होता है? Okay. देख रहे हो क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, डिफरेंशिएशन आ रहा है। Yes, डी sir, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? डी डब्ल्यू मतलब स्मॉल वॉक स्मॉल डन। चेंज, स्मॉल। जैसे वी होता था, वी क्या होता था, डीएस बाई डी टी, डीएस क्या होता था, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, राइट। यस सर। सर थोड़ा ऊपर जा सकते हो प्लीज? एक मिनट सर।
सर हम एवरेज पावर सबको इंडिकेट नहीं करते ना? क्या एवरेज पावर से? मींस कोई भी अगर एवरेज वेलोसिटी हो सब एवरेज पावर को हम लोग इंडिकेट नहीं करते ना? नहीं, एक्स मीटर है, फोर्स न्यूटन है, राइट। और ये ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू 20 है और यहाँ पे एक्स की वैल्यू 5 है। फाइंड फाइंड द एवरेज पावर, एवरेज find the average power of the force if it takes 10 seconds 10 second for the body to move from x equals to 0 to x equals to 5 meter, x equals to 0 to x equals to 5 meter. Find the average power of the force if it takes 10 seconds for the body to move from x equals to 0 to x equals to 5 meter. Right. देखो टाइम तो गिवन है, एवरेज पावर फाइंड करना है, टाइम गिवन है, इसका मतलब टोटल वर्क डन फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफ एक्स ग्राफ है, एफ एक्स ग्राफ से कैसे फाइंड करेंगे टोटल वर्क डन? एफ एक्स ग्राफ से कैसे फाइंड करेंगे टोटल वर्क डन? तो वर्क सर डन जो एरिया, आएगा, यस, वर्क डन जो आएगा क्या आ जाएगा? एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बिकॉज x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 5 के लिए फाइंड करना है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा एरिया कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 50 जूल। तो एवरेज पावर क्या आ जाएगा यार? एवरेज पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। एवरेज पावर की वैल्यू, वर्क डन कितना है 50, टाइम टेकन कितना है 10, आंसर 5 वाट। आंसर नेक्स्ट, a small body of mass m equals to 1 kg moving with velocity v naught equals to 2 meter per second on a rough horizontal surface on a rough horizontal surface, and finally stops due to friction. Find the mean power find the mean power developed
by the friction. Find the mean power developed by the friction during the motion of particle. During the motion of particle. Mu की वैल्यू गिवन है 0.2. Mu is given as 0.2. Coefficient of friction ये given. Velocity 2 मीटर पर सेकंड है, मास 1 kg है, फ्रिक्शन 0.2 है, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन 0.2 है, तो क्या फाइंड करना है? मीन पावर. मीन पावर मतलब एवरेज पावर, राइट? सर ऊपर वाले क्वेश्चन में फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन होंगी ना, वेयर डिस्प्लेसमेंट इज ये दैट. बताओ, एक मिनट, ये बताओ तुम, ये इक्वेशन लिखा हुआ ऐसा ग्राफ, क्योंकि हमेशा तुमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि तुमको डाउट लगता है सर एक्स में, वाई में, जेड में. अगर यहाँ से मैं इसका इक्वेशन लिखूं, एफ किसका फंक्शन होगा? वाई का फंक्शन होगा क्या? ये नो सर, एक्स. एक्स का फंक्शन है, तो मतलब क्या है? किस पे डिपेंड कर रहा है वो? एक्स पे. एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना, तो फिर टेंशन नहीं लेना है. जब भी ग्राफ वो ऐसा हो, तो टेंशन लेना ही नहीं है. डाउट तो आना, एक मिनट सुन लो पहले, डाउट आना ही नहीं चाहिए कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में लग रहा है, जेड डायरेक्शन में लग रहा है. ऐसा गिवन है, एक्स का फंक्शन है, समझ लेना है कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल डिस्प्लेस हो रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स. राइट? अच्छा क्लियर नहीं कट? सर, मैं बोल रहा हूँ जैसे अगर एक्स का फंक्शन है, उसका मैग्नीट्यूड विल डिपेंड ऑन एक्स ना, उसका डायरेक्शन तो कहीं भी हो सकता है ना, वो बोल अरे रहा हूँ. डायरेक्शन कहीं भी, एफ एक्स ग्राफ, क्या ग्राफ दिया हुआ है यार? सर मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन बताओ सर आप. अरे फोर्स भाई साहब, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन का फाइंड करेंगे? एक्स डायरेक्शन का, मतलब इसका कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में फाइंड करके डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर आता है. यस सर. हाँ, तो बस वही काम करना है. जहां पे एफ एक्स ग्राफ दिखे, एरिया अंडर कर्व लेना है, और कुछ मत करो ना यार, कुछ भी मत करो ना. ओके जहां पे ग्राफ आ गया, एरिया अंडर कर्व लो ना तुम. ओके सर. यहाँ पे एवरेज फाइंड करना है, तो उसके लिए मुझे टाइम फाइंड करना पड़ेगा पहले, राइट? मुझे टाइम फाइंड करना पड़ेगा. तो टाइम फाइंड कैसे करेंगे? ये इस डायरेक्शन में जा रहा है वी नॉट से, फ्रिक्शन स्पेस डायरेक्शन में लग रहा होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी? म्यू एम जी. तो ये रिटार्ड कर रहा होगा इस डायरेक्शन में, इसका एक्सेलरेशन ही होगा. तो एफ की वैल्यू को आप क्या लिखोगे? एम ए. एफ क्या है? म्यू एम जी इक्वल्स टू एम ए. तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू जी. ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? म्यू जी. तो जब ये रिटार्ड कर रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आके इसकी जीरो हो जाएगी, v जो है वो जीरो हो जाएगा. तो v फाइनल इक्वल्स टू v इनिशियल प्लस ए टी, राइट? v फाइनल जीरो हो गया, v इनिशियल v नॉट है, रिटार्ड कर रहा है, तो माइनस म्यू जी इंटू टी. देयरफॉर t इक्वल्स टू v नॉट बाई म्यू जी. तो टाइम तो फाइंड कर लिया. टाइम फाइंड कर लिया, अब मुझे क्या फाइंड करना है? वर्क डन. टाइम फाइंड कर लिया, अब मुझे क्या फाइंड करना है? वर्क डन, राइट? नोट कर लो. यहाँ पे जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है, उस डायरेक्शन में एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है. कौन सा? फ्रिक्शन. कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? फ्रिक्शन. तो पावर डेवलप्ड बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन अपॉन टोटल टाइम. वर्क डन बाय फ्रिक्शन अपॉन टोटल टाइम. टू व्हाट आ रहा है क्या आंसर? चेक कर लेते हैं कितना आता है. तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फाइंड कर लीजिए, डिस्टेंस फाइंड कर लो, या वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी से भी आ जाएगा.
एक ही फोर्स वर्क कर रहा है, फ्रिक्शन, राइट। तो यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शन को आप डायरेक्टली ऐसा वर्क एनर्जी थ्योरम से भी फाइंड कर सकते हैं, या दूसरा है कि आप डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड करके सॉल्व करूं तो ये v नॉट है और ये फाइनली 0 आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा इसका s, राइट। तो v फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू v इनिशियल स्क्वायर प्लस 2as, v फाइनल तो 0 हो गया, ये v नॉट स्क्वायर है माइनस 2 म्यू जी इंटू s, s की वैल्यू क्या हो जाएगी v नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन नेगेटिव हो जाएगा, राइट। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज माइनस एफ इंटू एस, तो माइनस म्यू एम जी इंटू एस की वैल्यू क्या है v नॉट स्क्वायर बाई 2 म्यू जी। तो यहाँ से क्या आ रहा है माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इसको डायरेक्ट लिख सकते थे अपन, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, तो माइनस आ जाता, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस हाफ एम बी स्क्वायर आ जाता, राइट। तो यहाँ से एवरेज पावर या मीन पावर क्या आ जाएगा, मीन पावर किया जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन अपॉन टोटल टाइम माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बाय टाइम की वैल्यू क्या आ रही थी वी नॉट बाय म्यू जी। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है हाफ, एक वी नॉट कैंसल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा म्यू एम जी वी नॉट, राइट। पुट कर दीजिए वैल्यू हाफ, म्यू इज 0.2, एम इज 1 10 और वी इज 2। तो ये आंसर कितना आ जा रहा है -2 वाट। नेगेटिव साइन सिर्फ क्या इंडिकेट कर रहा है कि फ्रिक्शन और वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। फोर्स एंड वेलोसिटी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ऑप्शन में नेगेटिव के चांसेस बहुत ही रेयर है, बहुत कम है। तो एवरेज मीन पावर डेवलप्ड बाय फ्रिक्शन का आंसर जो हो जाएगा मीन पावर डेवलप्ड बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन, तो आपका आंसर जो है वो 2 वाट ही लिखना है। वो समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी और फ्रिक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, राइट, अंडरस्टूड है।
तो ऑप्शन में नेगेटिव के चांसेस बहुत कम होंगे, पॉजिटिव ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर कर देना। लेकिन अगर ऑप्शन में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है तो आप नेगेटिव में ही टिक करेंगे, राइट। ऑप्शन में अगर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है, सेम वैल्यू है, तो आप नेगेटिव में ही टिक करेंगे, बट इसके चांसेस बहुत ही कम है। सर तो जो पावर होता है वो वर्क का ही साइन ले लेता है ना डायरेक्शन में। हाँ, पावर मतलब जैसा वर्क आएगा उसी के अकॉर्डिंग है ना। टाइम कांट भी नेगेटिव ना, टाइम तो नेगेटिव हो नहीं सकता है, तो यस जैसा सर, वर्क यस। होगा उसी के अकॉर्डिंग पावर आएगा। तो आंसर ओके जो सर। होगा अपना 2 वॉट आएगा, जिसका तो 2 वॉट आएगा करेक्ट। यस। सर जैसे डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होता है वही वेलोसिटी भी डायरेक्शन होता है, वैसा ना। ओके। यस। कहीं कहीं पे ये आ जाएगा एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन, इसको अपन एटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ये ऐसा आएगा एफिशिएंसी ऑफ एन। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, एफिशिएंसी जो होता है वो होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, है ना। तो बस इसको लर्न कर लेना, एक क्वेश्चन इस पे भी कर लेते हैं। एफिशिएंसी, अगर परसेंटेज एफिशिएंसी चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। परसेंटेज एफिशिएंसी के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100%। इसको ऐसे ही रखो, इस साइड परसेंट उस साइड रखो, समझ में आ जाएगा ये क्या है। परसेंट लिख दिया मतलब परसेंटेज एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी 100% से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये।
और एक मिनट प्लीज। अरे भाई नोट कर लो यार। An engine pumps 400 kg of water 400 kg of water through height of 10 meter in 40 second. Find the power of the engine. Find the power of the engine if its efficiency is 80%. 80%. An engine pumps 400 kg of water through height of 10 meter in 40 seconds. An engine pumps 400 kg of water through height of 10 meter in 40 seconds. Find the power of the engine if its efficiency is 80%. 80%. Right answer. तो सबसे पहले देखिए ये यहाँ पे आउटपुट पावर क्या हो. Then engine pumps 400 kg of water through a height of 10 meter in 40 seconds. तो वर्क डन पहले कितना होगा. पहले वर्क डन बाय इंजन. वर्क डन कितना कर. वर्क डन बाय इंजन अगेंस्ट ग्रेविटी. राइट. तो W की वैल्यू कितनी हो जाएगी. mgh ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा होगा ये. ऐसा भी लिख लो अगेंस्ट ग्रेविटी. तो कितना h हाइट पे गया तो कितना वर्क क्या होगा. mgh. m कितना है 400. g की वैल्यू क्या है 10. हाइट कितनी है 10. तो ये कितना आ जाएगा. ये इतना आ जाएगा. राइट. 40 किलो जूल. 40 किलो ये जूल में है तो ये 40 किलो जूल हो जाएगा. तो पावर कितना. आउटपुट पावर क्या है. पावर यूज्ड बाय इंजन जिसको अपन बोलेंगे आउटपुट पावर. ये कितना होगा यार. तो वर्क डन अपॉन टाइम. वर्क डन कितना 40 किलो जूल.
टाइम कितना है, तो टाइम आपका 40 सेकेंड है, मतलब ये 140 सेकेंड है, तो ये आ जाएगा 1 किलोवाट, राइट। 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट ना। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी इज आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। अपने को फाइंड द पावर ऑफ द इंजन, पावर मतलब इनपुट पावर देखना है, इनपुट पावर। एफिशिएंसी 80% है, 80% मतलब ऐसा लिख देता हूँ, ये 80/100, राइट। आउटपुट पावर कितना है, 1000 बाय इनपुट पावर। तो ये क्या हो जाएगा, 80/100 हो जाएगा, परसेंट है तो 80/100, यहाँ से 1000 अपॉन इनपुट पावर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इनपुट पावर इज 4 टाइम्स में जाएगा, ये 5 टाइम्स में जाएगा, राइट। तो इनपुट पावर इज 1000 इंटू 5/4, तो ये कितना आ जाएगा, 250। तो इनपुट पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी, इनपुट पावर 1250 वाट। नोट कर लीजिए। सर इनपुट पावर मतलब वो कितना कंज्यूम करता है ना इलेक्ट्रिसिटी, वैसे ना। कितना उसकी कैपेसिटी है, यस, तो उससे रिलेट कर सकते हो, कैपेसिटी उसकी क्या है और वो कितना वर्क कर रहा है। कैपेसिटी का मतलब वही है कि वो कितना मतलब कंज्यूम कर रहा है, उसी को बोल रहे हैं कैपेसिटी। कितना कंज्यूम कर रहा है और कितना वर्क कर रहा है, तो आउटपुट इज कितना वर्क कर रहा है, इनपुट इज कितना कितना कंज्यूम कर रहा राइट, है। ओके। राइट। Can you please scroll up?
डन। नेक्स्ट लिखेंगे अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल पहले पढ़ा था, इसी में वर्क पावर एनर्जी के लास्ट में ही कॉपी कर लेना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा। फर्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और यू कैन से वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये पहला एक ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, वर्क वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। सेकंड, conservation of energy and work energy theorem. Next, net centripetal force, net centripetal force, net centripetal force equals to m into AC. Net centripetal force equals to m into AC. नेट सेंट्रिपेटल फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, m into AC हो जाएगी, मतलब mv स्क्वायर बाय r, राइट, mv स्क्वायर बाय r। तो ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये इसमें फर्स्ट पार्ट जो आएगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन में, when a particle is attached to a massless string, when a particle is attached to a massless string, massless string से अटैच है, तो क्या हो रहा है, उसका वर्टिकल सर्कुलर मोशन को एनालाइज करना है, राइट। देखिए समझिए क्या है। मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग को फिक्स कर दिया है, और ये एक स्ट्रिंग है, मासलेस स्ट्रिंग है, और यहाँ पे मैंने एक स्मॉल से पार्टिकल को अटैच कर दिया है, जिसका मास क्या है, m, जिसका मास क्या है, m, राइट। अभी ये ऐसा है, इसका लेंथ l है, तो इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए कुछ वेलोसिटी चाहिए। क्या चाहिए, कुछ वेलोसिटी चाहिए। तो लेट्स से u वेलोसिटी प्रोवाइड किया, u वेलोसिटी प्रोवाइड किया, तो अभी आगे जाएगा तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, ये ऐसा रोटेट कर रहा है, तो जैसे ये यहाँ से जाएगा इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी आएगी, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे ये इस साइड मूव करेगा, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जाएगी, राइट। अगर किसी भी इंस्टेंट पे ये स्ट्रिंग है,
किसी भी इंस्टेंट पे अगर स्ट्रिंग स्लैक हो जाता है, इसका मतलब उस इंस्टेंट पे उस स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस इंस्टेंट पे स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 आ जाएगी, राइट। तो किसी भी एंगल के लिए अगर मैं बात करूं, सपोज ये यहाँ पे आ चुका है और कितना एंगल कवर किया अभी? थीटा। कितना एंगल कवर किया? थीटा। लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल एट दिस पॉइंट इज v। इसकी वेलोसिटी क्या है? v है। तो अगर मैं सपोज फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूं तो ये कुछ ऐसा आएगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या आएगा? mg, और इस डायरेक्शन में एक टेंशन आएगा t। इस डायरेक्शन में एक टेंशन आएगा t। तो अभी मैं किसको रिजॉल्व करूं, mg को या टेंशन? अभी मैं किसको रिजॉल्व करूं, mg या टेंशन? mg को रिजॉल्व करेंगे बिकॉज टेंशन इज ऑलवेज हियर, टेंशन इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो जो परपेंडिकुलर होगी वेलोसिटी को, उसको रिजॉल्व नहीं करेंगे, mg को रिजॉल्व करेंगे। तो ये थीटा है, तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा mg cos थीटा, और एक इस डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन? इनिशियल वेलोसिटी v अज्यूम, u अज्यूम कर लिया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी तो v हो गया। यहाँ पे ऐसे रिजॉल्व किया। अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखूं, इस पॉइंट के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं, तो अपना सेंट्रिपेटल फोर्स का इक्वेशन क्या होगा? इसके लिए सेंट्रिपेटल फोर्स का इक्वेशन आप क्या लिखेंगे? तो FC इक्वल्स टू क्या होता है? m इंटू AC, राइट। तो यहाँ पे FC क्या है? दिस माइनस दिस, T माइनस mg cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाई l। ये l है, लेंथ l, तो mv स्क्वायर बाई l। तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू ये हो जाएगी। अभी ये आगे जा रहा है, सपोज ये ऐसा आया, ये ऐसा आ गया, यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी इसकी कुछ वेलोसिटी होगी। इसको बोल रहे हैं वी टॉप। क्या बोल रहे हैं अपन? वी टॉप। इसी को रेफरेंस लाइन अज्यूम कर रहे हैं, किसी को भी रेफरेंस अज्यूम कर सकते हैं, मैं इसी को रेफरेंस अज्यूम कर रहा हूँ। रेफरेंस अज्यूम करने का मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 लेंगे। क्या लेंगे? पोटेंशियल एनर्जी 0। यू है, यू, वी मत लिख लेना, ये यू है, यू है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी उसकी? 0। अगर आप टॉप पॉइंट पे देखोगे तो टॉप पॉइंट पे टेंशन इस डायरेक्शन में आएगा, mg भी इसी डायरेक्शन में आएगा, इसको टी टॉप बोल दीजिए। तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, at the topmost point of the circular path, आप क्या लिखोगे? FC की वैल्यू क्या हो जाएगी? FC, इस पॉइंट का ये लिख रहे हैं अपन FC, राइट। तो FC की वैल्यू आप क्या लिखोगे? FC इक्वल्स टू m इंटू AC। FC क्या हो जाएगा? T टॉप प्लस mg इक्वल्स टू m v टॉप स्क्वायर बाय l, v टॉप स्क्वायर बाय l। अब मुझे ये बताइए, यहां से अगर मुझे ये स्पीड मिनिमम चाहिए, u क्या चाहिए मुझे? मिनिमम, है ना। मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड एट द बॉटम टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक। ऐसे ऐसे केसेस बनेंगे अभी। मुझे ये स्पीड मिनिमम चाहिए, है ना। मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम स्पीड ऑफ यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ यू, ऐसा। तो वही बोल रहा हूँ, मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड एट द बॉटम टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक या वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो उसके लिए यू मिनिमम की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मुझे वो फाइंड करना है, राइट। तो अब ये बताओ, अगर ये टर्म मिनिमम होगा, यू मिनिमम होगा, इसका मतलब जब ये टॉप पे जाएगा तो वेलोसिटी भी मिनिमम होगी। यहाँ पे भी जो वेलोसिटी आएगी वो मिनिमम है। एग्जाम्पल से समझो, सपोज यहाँ पे मैंने एक बार 10 लिया, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे कुछ वेलोसिटी आ गई मुझे, सपोज 2 मीटर पर सेकेंड। अगर सेकेंड टाइम मैं यहाँ पे 12 लूंगा, तो क्या यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 2 होगी, या लेस देन 2 होगी, या ग्रेटर देन 2 होगी? ग्रेटर देन 2। क्यों ग्रेटर देन 2 होगी? क्योंकि देखो यहां से यहां तक अगर आप देखोगे, दोनों केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो सेम होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? इन बोथ केसेस विल बी सेम, राइट। तो इसलिए वेलोसिटी जो होगी, फर्स्ट अगर ये 10 ले रहा हूं, ये 2 आ रहा है, ये 12 लेंगे तो ये कुछ और आएगा, और दैट वुड बी ग्रेटर देन 2 मीटर पर सेकेंड, दैट वुड बी ग्रेटर देन 2 मीटर
पर सेकेंड, राइट, वो 2 मीटर पर सेकेंड से ग्रेटर होगा। अब 2 मीटर पर सेकेंड से अगर ये ग्रेटर होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके मिनिमम होने के लिए, जब ये मिनिमम होगा तो ये मिनिमम होगा, जैसे जैसे ये इंक्रीज करेगा वैसे वैसे ये इंक्रीज करेगा। तो इसके मिनिमम होने के लिए ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। अब उसको मिनिमम कैसे करेंगे, तो इस इक्वेशन से देख लीजिए। तो यहाँ पे वी टॉप है, इसको मिनिमाइज करने के लिए ये वाले टर्म को मिनिमाइज करना पड़ेगा। तो देखो आप mg को तो चेंज नहीं कर सकते, mg तो एक्ट करेगा ही, टेंशन हो या नहीं हो स्ट्रिंग में mg तो एक्ट करेगा। सेकेंड केस mg तो फिक्स्ड है, तो चेंज कर सकते हैं, तो किसको चेंज कर सकते हैं, टेंशन को। तो क्या टेंशन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि नेगेटिव होगा तो ये और डिक्रीज होगा। टेंशन की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती, टेंशन कांट भी नेगेटिव, टेंशन तो पॉजिटिव ही होगा। तो इसको मिनिमम करने के लिए इस केस में टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। टेंशन की वैल्यू जब 0 होगी तो ये वाला टर्म क्या आएगा, मिनिमम आएगा। जब टेंशन की वैल्यू 0 होगी तो ये वाला टर्म क्या आएगा, मिनिमम आएगा। अब देखो टेंशन अगर यहाँ पे 0 हो गया है टॉप मोस्ट पॉइंट पे, इसका मतलब उस इंस्टेंट पे जो है स्ट्रिंग स्लैक करना तो स्टार्ट करेगी, बट क्या होगा, इसके पास वेलोसिटी है। क्या बताया, जब टेंशन 0 हो जाएगा तो स्ट्रिंग स्लैक कर जाएगी। तो टेंशन जैसे 0 होगा स्लैक करना तो स्टार्ट करेगी, बट इसके पास वेलोसिटी है ना। तो dt टाइम में ये कुछ मूव कर जाएगा, है ना, dt टाइम में ही ये क्या करेगा, कुछ आगे तो जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी है। तो जैसे ये स्लाइटली डिस्प्लेस होगा ना, फिर से इसके अंदर टेंशन आ जाएगा। जैसे ये स्लाइटली डिस्प्लेस हुआ, फिर से इसके अंदर क्या आएगा, टेंशन आएगा। तो ये क्या करेगा, वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। फिर से समझो, अगर मैंने इसको टेंशन को 0 कर दिया है तो इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए, बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज इसकी वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी की वजह से वो आगे मूव करना चाहेगा। तो जैसे वो डी थीटा एंगल कवर करेगा ना, डी थीटा जैसे यहां से वो एंगल कवर करेगा डी थीटा का, वैसे इसके अंदर फिर से टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, टेंशन आ जाएगा, उसके अंदर टेंशन आ जाएगा, तो कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। तो क्या होना चाहिए, इसके मिनिमम होने के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी है ये मिनिमम होनी चाहिए, और इसके मिनिमम होने के लिए टी टॉप की वैल्यू इस केस में क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, राइट। मैं इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। तो यहां से केस 1 इसी में है, केस 1 minimum velocity required at the bottom to complete the vertical circular track, to complete the vertical circular track. Minimum velocity required at the bottom to complete the vertical circular track. तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए क्या होना चाहिए, तो फॉर u मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, v टॉप मिनिमम होना चाहिए। v टॉप क्या होना चाहिए, मिनिमम। अब इसके मिनिमम के लिए t टॉप की वैल्यू 0 हो जाएगी, नोट कर लीजिए इतना। सर यस, तो जो mg है that is in the same plane as the velocity ना, mg किस डायरेक्शन में होता है पहले ये बता दो। डाउनवर्ड्स होता है। तो इसमें प्लेन कहाँ से, प्लेन क्यों, ऑब्वियस है कि अगर वर्टिकल मोशन है तो वर्टिकल मोशन है तो mg तो हमेशा वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, mg तो डाउनवर्ड्स आएगा। बट अगर आप इसकी वेलोसिटी की बात करोगे, वेलोसिटी का डायरेक्शन तो चेंज होता जाएगा ना यार, प्लेन की प्लेन हाँ मतलब। सर। और ये तो ऑब्वियस है ना कि यार ये प्लेन जो आएगा तो वो एक ही प्लेन है, ऐसा आएगा, वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक है, तो mg भी इसी में लग रहा होगा, वेलोसिटी भी इसी प्लेन में आएगा, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है। सर तो फॉर द रेजोल्यूशन आपने वो लिखा था ना, इन प्लेन अलोंग टैंजेंशियल डायरेक्शन, तो mg यहाँ पे इन प्लेन है ना, सेम प्लेन में रहेगा इसलिए। अरे भाई साहब, तो mg टेंजेंशियल है क्या, टेंजेंशियल है क्या mg, कहाँ पे टेंजेंशियल होगा mg, यहाँ पे होगा। जब ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे होगा mg टेंजेंशियल, तो यहाँ पे mg को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे होगा तो यहाँ पे आएगा mg टेंजेंशियल, रिजॉल्व। यहाँ पे mg टेंजेंशियल है क्या, यहाँ पे अच्छा mg यस सर, टेंजेंशियल है नो क्या, नो
ओके, सारे पॉइंट्स में नहीं करेंगे। क्या है, नोट कर लीजिए। सर ये फिगर का ऊपर पार्ट दिखाना। डन सर, डाउन पार्ट।
सर आप बोल सकते हो कि मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी कम क्यों होती रहेगी उसमें, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में? ऐसा कब बोला मैंने कि पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहेगी? सर तो स्टार्टिंग में कुछ कम होते रहेगा वो। क्या कम होता रहेगा? तुम सोते रहते हो लेक्चर में, पता है मुझे। पावर नैप लेते हो 10 मिनट्स का, फिर बोलते हो कि सर शो अपर पार्ट लोअर पार्ट, वैसा है ना। भाई साहब, ये वर्टिकल अपवर्ड मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। पार्टिकल पहले यहाँ पे था, फिर ऐसा आएगा, हाइट इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। हाइट इंक्रीज हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। ये टॉप तक इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो कहाँ से इंक्रीज हो रही है पोटेंशियल एनर्जी? एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ से आएगी? इसका मतलब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी इनिशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वही क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज होती जाएगी। और वही किस में कन्वर्ट हो रही है? इसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। किस में कन्वर्ट हो रही है? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो यहाँ से यहाँ तक काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। फिर यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। ओके। and for and for v top minimum, t top की वैल्यू क्या हो जाएगी? t top would be 0, t top 0 हो जाएगा। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या है? t top प्लस mg इक्वल्स टू m इंटू वी टॉप स्क्वायर बाय l। तो ये वाला टर्म 0 हो गया, प्लस mg इक्वल्स टू m इंटू वी टॉप स्क्वायर बाय l। तो यहाँ से m कैंसल आउट हो जाएगा, gl की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी टॉप स्क्वायर। तो वी टॉप की वैल्यू क्या आ गई? वी टॉप इज अंडर रूट GL, अंडर रूट। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी? अंडर रूट GL आएगी। मतलब बेसिकली वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने के लिए, है ना, टू कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, टॉप पॉइंट पे जो मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए वो अंडर रूट GL होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अंडर रूट GL। अब देखिए, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर रहा है, राइट? ये इस सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, यहां से ये गया U। फिर जब ये यहाँ पे आया तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? V टॉप। तो इसके मिनिमम होने के लिए मिनिमम है, मुझे U मिनिमम चाहिए। अभी क्या चाहिए? U मिनिमम चाहिए। इसी को अपन रेफरेंस लाइन ले रहे हैं, इसी को क्या कंसिडर कर रहे हैं? रेफरेंस लाइन। तो अब क्या यूज करेंगे अपन? तो देखो, एक एक कॉन्सेप्ट जो है वो तो यूज कर लिया। कौन सा कॉन्सेप्ट? सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। तो दूसरा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दूसरा क्या यूज होगा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और यू कैन से वर्क एनर्जी थ्योरम, जो भी यूज करना है, बिकॉज कोई दूसरा फोर्स तो है नहीं। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा? टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी, राइट? तो इनिशियल एनर्जी क्या था जब ये यहाँ पे है? तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कुछ, फिर यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी है? हाफ mu स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इस रेफरेंस लाइन की कितनी है? 0। यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी? हाफ m इंटू वी टॉप स्क्वायर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो यहाँ से ये भी L है, ये भी L है, तो क्या हो जाएगा? mg इंटू 2L, राइट? mg इंटू, तो यहाँ से ये क्या आ रहा है? हाफ u मिनिमम स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m वी टॉप मिनिमम, ये मिनिमम तो ये भी मिनिमम, प्लस 2mgl। तो देखिए m m कैंसल आउट हो जाएगा, है ना? और फिर आप एलसीएम ले लीजिए, तो u मिनिमम स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू वी टॉप स्क्वायर मिनिमम। एलसीएम लेंगे तो ये 4gl हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2, तो ये कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ से u मिनिमम स्क्वायर की वैल्यू वी टॉप कितना था? GL स्क्वायर क्या हो जाएगा? अंडर रूट GL था, स्क्वायर हो जाएगा GL प्लस 4gl। तो ये कितना आ गया? 5gl। क्या आ गया? 5gl। नोट कर लीजिए पहले। सर तो ये एक लूप लेने के बाद
स्टॉप हो जाएगा या फिर सेकंड भी ले पाएगा लूप? क्यों? कोई एनर्जी लॉस कंसिडर कर रहे हैं क्या? कोई फ्रिक्शन या रेजिस्टेंस वैसा कंसिडर किया क्या यहाँ पे? नो सर। नहीं किया तो फिर से जब ये वापस यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी तो यू ही होगी ना, यस यस ओके। तो कंप्लीट इनफाइनाइट टाइम्स तक चलता रहेगा। तो यू से मतलब यू मिनिमम से कम होगा देन इट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट वन लूप। यस, वैसे ओके। देखेंगे उसका भी कुछ कंडीशन आते हैं, वो भी देखेंगे कभी होगा क्या। सर थोड़ा ऊपर करो ना। डन। तो यू मिनिमम की वैल्यू कितनी आ रही है? यू मिनिमम स्क्वायर इक्वल्स टू 5 GL।
यू मिनिमम स्क्वायर की वैल्यू जो है वो है 5gl, तो यू मिनिमम जो आएगा वो आएगा √5gl, √5gl। मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए? √5gl। इसका मतलब है अगर उसकी स्पीड 5gl √5gl होगी या इससे ग्रेटर होगी तो वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, राइट? टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, u की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 5gl। u क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 5gl। केस 2, अगर u की वैल्यू u इक्वल्स टू √5gl है तो टेंशन टॉप पे क्या जा रहा है? 0। बट इफ या व्हेन u इज ग्रेटर देन 5gl तो क्या आ जाएगा? टेंशन टॉप पे 0 होगा क्या? अभी u इज ग्रेटर देन नो 5gl सर, नहीं होगा। द पार्टिकल विल कंप्लीट complete vertical circular motion easily, and tension at topmost point will be non-zero, t टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉन जीरो। केस 3, condition of oscillation यहां से ये पार्टिकल को कुछ u वेलोसिटी दिया, ऑसिलेट कभी करेगा ये समझो। ऑसिलेट करने के लिए क्या चाहिए? अगर ये यहाँ पे आया और इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो फिर से ये इसी साइड आएगा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर से ये इसी साइड आएगा। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, फिर से ये इसी साइड आएगा। तो इसका मतलब है इस लाइन पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए या इससे पहले इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए तो ये क्या करेगा? ऐसा ऐसा ऑसिलेट करता रहेगा, राइट? ये ऑसिलेट करता रहेगा। ये क्या करता रहेगा? ऑसिलेट करता रहेगा। तो देख लेते हैं उसके लिए क्या कंडीशन बनेगा। इसी को रेफरेंस लाइन अज्यूम कर लो। इससे आगे यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा तो ऑसिलेट नहीं करेगा। वेलोसिटी जैसे 0 हो जाएगा, सीधा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, यहाँ स्लैक हो जाएगा, राइट? रेफरेंस लाइन, तो यहाँ से क्या आएगा? रेफरेंस लाइन ले लिया। अब यहाँ से यहाँ तक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। तो टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। तो टोटल इनिशियल एनर्जी क्या होगी? तो हाफ mu²। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है। फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी कितने हाइट पे है? l पे, तो mgl। तो यहाँ से m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, u² की वैल्यू हो जाएगी 2gl। तो u की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2gl। u की वैल्यू क्या हो जाएगी? √2gl। इसका मतलब अगर इसकी स्पीड इफ u इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल टू √2gl, if u is greater than 0 and less than equal to √2gl, then particle will oscillate about the bottommost point of circular path, क्लियर है? नोट कर लो, इतना पहले आप नोट कर लीजिए, फिर आगे मैं इसमें नोट करा देता हूँ क्या आ रहा है। नोट कीजिए इसको। सर वो लाइन के ऊपर अगर v 0 होगा तो इट विल स्लैक बिकॉज mg डाउनवर्ड एक्ट कर जाएगा ना एकदम से। यस ओके। यस।
if u is greater than 0, less than equal to under root 2 gl, then the particle will oscillate, then the particle will oscillate, then the particle will oscillate about the bottommost point. About the bottom point of the circular track right? Case 4. Condition of leaving the circle. Condition of leaving the circle ये कभी होगा? देखो when अब u की वैल्यू क्या है, √2gl से ग्रेटर है बट √5gl से लेस है. If u is greater than √2gl and less than √5gl, तो ये तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं करेगा बिकॉज u इज लेस देन √5gl और ग्रेटर देन 2gl है तो ऑसिलेट भी नहीं कर रहा होगा, राइट? तो क्या कर रहा होगा यार ये? यहाँ से u है, इसका मतलब है कि पार्टिकल यहाँ तक तो आ ही नहीं सकता है. पार्टिकल इससे तो ऊपर जाएगा, मतलब कहीं यहाँ पे आएगा, राइट? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है. इस केस में पहले क्या होता था, अगर ये 5gl होता था तो टेंशन यहाँ पे 0 होता था. ये लेस देन 5gl है, ग्रेटर देन 2gl, इसका मतलब टेंशन कहीं यहीं पे 0 हो जाएगा. टेंशन कहीं यहीं पे 0 हो जाएगा. यहाँ पे टेंशन जैसे 0 हो गया तो अभी इस पे कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा होगा ये बताओ? mg. टेंशन अगर 0 हो गया, इसको मैं थीटा ले लेता हूँ, सपोज यही थीटा है. टेंशन अगर 0 हो गया, ये mg है, mg एक्ट कर रहा है. अब मुझे बताइए, अगर ये mg इस पे एक्ट कर रहा है और इसकी वेलोसिटी है, ये थीटा है, ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाली वैल्यू थीटा हो जाएगी. तो क्या ये प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया क्या? कि किसी वेलोसिटी को आप, किसी पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हो और उस पर एक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg. यस सर. तो इसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल हो जाएगा. ये ऐसा भी आएगा. कैसा आएगा? इस टाइप से. तो ये कैसा मोशन होगा इसका? प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा इसका? प्रोजेक्टाइल हो जाएगा बिकॉज mg लग रहा है और सिर्फ वेलोसिटी है ना. प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा. तो इस केस में पहले होगा क्या? इन दिस केस the tension in the string becomes 0 before topmost point, before reaching the topmost point. उससे पहले ही टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना. एंड मोशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा here? The motion of particle would be projectile. The motion of particle would be projectile. मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल होगा. यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा. आप थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. एक बार थीटा आ गया, वेलोसिटी आ गई, प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा. पता है अपने को, है ना. एक बार वेलोसिटी आ गई तो प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा. अब अगर इसी को मैं सॉल्व करूं, सपोज ये ऐसा है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो समझिए क्या हो रहा है. यहाँ पे ये ऐसा u से गया और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है और यहीं पे टेंशन 0 हो जा रहा है. टेंशन क्या हो जा रहा है? 0. मैं इसको थीटा कंसिडर कर रहा हूँ. मैं इसको थीटा
कंसिडर कर रहा हूँ, राइट। इस वाले इसको थीटा ले रहा हूँ। इसको थीटा मैं इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ कि मुझे ये थीटा मिल जाएगा। ये थीटा है तो ये 90 और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा मिल जाएगा मुझे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इस साइड mg, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। एक कंपोनेंट इसका इस साइड आएगा mg cos थीटा, एक कंपोनेंट इसका इस साइड आएगा mg sin थीटा, राइट। तो देखो सेंटर के टुवर्ड्स फोर्स कौन सा लग रहा है, mg cos थीटा, राइट। तो सेंट्रिपिटल फोर्स को आप क्या लिखोगे, F इक्वल्स टू m इनटू AC। तो सेंटर के टुवर्ड्स अभी सिर्फ ये है, बिकॉज टेंशन जीरो हो चुका है यहाँ पे, इसमें टेंशन की वैल्यू क्या है, जीरो है। तो सिर्फ mg cos थीटा, mg cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, mv स्क्वायर बाई, अभी तो लेंथ एल ही होगा, mv स्क्वायर बाई एल। तो ये क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन अपने को आ गया, जी एल, एल को इस साइड लाई, जी एल cos थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर, इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। अब फिर क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। तो ये तो एल है, अब ये देखो ये वाली वैल्यू एल है, ये थीटा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ रहा है, एल cos थीटा, एल cos थीटा। याद रहे थीटा इसको कंसिडर किया, इसको कंसिडर नहीं किया, राइट। वर्टिकल से एंगल है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एल cos थीटा और ये वाला डिस्टेंस तो एल है ही। तो फिर मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करूंगा, तो मुझे थीटा की वैल्यू आएगी कुछ, नोट कर लो पहले इतना, पहले इसको नोट कर लीजिए। सर उसका जब प्रोजेक्टाइल एंड होता है वो वापस इनिशियल पॉइंट पे जाएगा। कौन सा, हाँ हिट तो करेगा ना वो, इनिशियल पॉइंट पे तो जाएगा ना यार वो। अच्छा वो, एंड फिर वापस सर्कल में आता है। हाँ तो वापस सर्कल में आएगा तो ऐसा ही मूव करता रहेगा ना फिर, बिकॉज इसकी स्पीड जब ये यहाँ पे आएगा तो इसकी स्पीड तो वही रहेगी ना। हाँ यस सर, तो वापस स्पीड, टेंशन आ जाएगा फिर। हम्म। ओके। आप मैक्सिमम वर्टिकल हाइट भी फाइंड कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल का। जैसे ये सपोज प्रोजेक्टाइल यहाँ से ऐसा आ रहा है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, तो ये वाली हाइट क्या हो जाएगी, h। ये प्रोजेक्टाइल की हाइट है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम दिस लाइन। तो टोटल हाइट अटेन्ड बाय पार्टिकल किस कितना हो जाएगा इस केस में, दिस प्लस दिस प्लस दिस। ये वाली वैल्यू h है।
डन, नोट कर लिया क्या इसको? दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे तो इनिशियल एनर्जी क्या है, हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल एनर्जी क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एल प्लस एल कॉस थीटा, एम जी एल प्लस एल कॉस थीटा। सर जब प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट होगा और इनिशियल पॉइंट तक पहुंचेगा तब तक स्ट्रिंग की लेंथ चेंज हो जाएगी ना? यस, लेंथ चेंज होने का मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल लेंथ से ग्रेटर हो जाए, है ना। लेंथ तो पहले भी वही रहेगा, डिस्प्लेसमेंट बोलो तो, है ना, इस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट बोलिए। जो स्लैक रहेगा ना स्ट्रिंग उसमें। यस, ओके। तो यहाँ से सेकंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या आएगा, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी इसकी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एल प्लस एल कॉस थीटा, राइट। एम कैंसिल कर दो तो यू स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई टू प्लस जी एल इंटू वन प्लस कॉस थीटा, राइट। तो एलसीएम ले लीजिए, यू स्क्वायर बाई टू इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस टू जी एल इंटू वन प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से ये वाली वैल्यू यू स्क्वायर, देखो वी स्क्वायर की कुछ वैल्यू आई है, वी स्क्वायर इज जी एल कॉस थीटा, जी एल कॉस थीटा प्लस टू जी एल प्लस टू जी एल कॉस थीटा, कहाँ से है, फ्रॉम वन। तो यहाँ से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर माइनस टू जी एल इक्वल्स टू थ्री जी एल कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से अपने को क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर माइनस टू जी एल बाई थ्री जी एल। तो थीटा क्या है वो समझ में आना चाहिए, तो थीटा का कॉस थीटा कुछ ऐसा आ जाएगा, कॉस थीटा कुछ ऐसा आ जाएगा। पार्टिकल है ये वाली है, ये एंगल है थीटा, ये थीटा है। कभी कभी आपसे ये एंगल पूछा तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस। मैक्सिमम वर्टिकल हाइट अटेन्ड बाय प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम वर्टिकल हाइट attained by the particle, एच मैक्स कितना हो जाएगा, एक तो एल है, एल प्लस एल कॉस थीटा है, दूसरा एक एच आएगा प्रोजेक्टाइल वाला। तो यहाँ से एल प्लस एल कॉस थीटा, प्रोजेक्टाइल का एच कैसे फाइंड करोगे, तो वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी, इस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा ही है, वी स्क्वायर, वी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, तो एल प्लस एल कॉस थीटा, वी स्क्वायर इज जी एल कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई। ऐसा नहीं कि इसको लर्न कर लिया, समझ में आना चाहिए कि एच मैक्स फाइंड कैसे करना है, जो बॉक्स के अंदर होगा उसी को लर्न करना है, ठीक है, नोट कर लो।
सर बोलिए क्या है? सर वो आपको v का वैल्यू कहाँ से मिल रहा है, वो वाला gl cos थीटा? इक्वेशन इससे पहले वाले पेज में देखो ना, इक्वेशन 1 लिखा हुआ है, v स्क्वायर इक्वल्स टू जीएल कॉस थीटा। सर आप एक सेकंड दिखाओगे, मैंने आई थिंक कॉपी करना रह गया, वो मिस हो गया होगा। v अच्छा स्क्वायर ओके सर, ये सर डन। टेंशन, मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे आएगा स्ट्रिंग में? मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू स्ट्रिंग में कहाँ पे आएगी? देखो यार, नोट कर लिया इसको? सर ये वर्टिकल हाइट वाला समझा नहीं, मैक्स वर्टिकल हाइट। क्या नहीं समझा इसमें? अरे भाई साहब, यहाँ से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो ये पार्टिकल यहाँ से ऐसा प्रोजेक्टाइल करता हुआ आएगा ऐसा, हाँ यस सर यस। तो यहाँ से उसकी मैक्सिमम वर्टिकल हाइट क्या हो? तो यहाँ अच्छा से गया, ओके। यहाँ से यहाँ ये एल हो गया, और यहाँ से यहाँ तक एल कॉस थीटा। यहाँ से प्रोजेक्टाइल स्टार्ट हो रहा है, प्रोजेक्टाइल की भी मैक्सिमम हाइट कंसिडर करनी पड़ेगी ना, एच। यस सर, अगर वो लाइन से नीचे जाएगा तो फिर नहीं होगा ना? क्या लाइन से नीचे कैसे वो जो जाएगा? अगर प्रोजेक्टाइल, वो जो लाइन ड्रॉ की ब्लैक लाइन, हाँ उससे नीचे मतलब स्टार्ट होगा, एंगल डिपेंडेंट है। कैसे स्टार्ट होगा? वेलोसिटी तो इसकी इसी डायरेक्शन में होगी ना, इस डायरेक्शन में थोड़ी होगी वेलोसिटी। क्या बोल रहे अच्छा हो? यस सर, अच्छा ओके ओके ओके। अरे ये पार्टिकल अगर यहाँ पे होगा तो ये लाइन यहाँ पे आएगा, राइट? यस सर अब ओके। देखो, स्टार्टिंग में मैंने ये लिखा था, समझिए, टी माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल, राइट? तो टी को आप क्या लिख सकते थे? एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाई एल। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, और v की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होगी, ये बताओ। कॉस थीटा मैक्सिमम कहाँ पे होगा और v मैक्सिमम कहाँ पे होगा? तो कॉस थीटा मैक्सिमम यहाँ पे होगा व्हेन थीटा वुड बी 0, और स्पीड भी मैक्सिमम यहीं पे होगी। इसका मतलब टेंशन की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे आएगी? टेंशन जो मैक्सिमम कहाँ पे होगा? तो टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग will be maximum at bottommost point. bottommost point यहाँ पे होगी। और ये वाली वैल्यू क्या लिखोगे आप? t इक्वल्स टू एम जी प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल। यही टेंशन जो होगा, तो टेंशन जो होगा मैक्सिमम स्ट्रिंग में कहाँ पे होगा? बॉटम में होगा। और मिनिमम कहाँ पे होगा? तो टॉप पे होगा। नोट कर लो इसको, बट ये याद रख लेना, एक मैक्सिमम पूछता है कभी कभी, तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा? बॉटम मोस्ट पॉइंट पे होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? एम जी प्लस एम यू। ऐसा ड्रॉ किया ना, तो इस साइड एम जी, इस साइड टेंशन, तो टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई एल, तो टी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम यू स्क्वायर बाई एल। यहाँ पे इसकी स्पीड यू है, क्या लिखोगे? टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर बाई एल। तो यहीं से ये आ गया,
T equals to mg plus mu square by L, right? Next, Can you please show the last part? I'll take a screenshot. Yes, you're done. next लिखेंगे when a particle, पहले तो string से attached था, अभी क्या है when a particle is attached, when a particle is attached to a massless string, massless string नहीं, massless rod, पहले string था अभी rod, पहले string था अभी क्या है, ये rod है। ये एक रॉड है, मासलेस रॉड, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा मासलेस रॉड, ठीक है। और यहाँ पे एक पार्टिकल को अटैच कर दिया है, इसको कोई स्पीड देंगे। अब ये बताओ, अगर ये रॉड, इस रॉड में टेंशन की वैल्यू कभी, ये रॉड कभी स्लैक कर सकता है क्या? No, sir. इसका मतलब टेंशन इन दिस रॉड कांट बी जीरो, राइट? कभी भी जीरो नहीं होगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आए। अब मुझे बताओ, सपोज यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, ये रॉड कैसा मोशन कर रहा होगा? अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो ये ऐसा ऑसिलेट करेगा, राइट? यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो ये कैसा कर रहा होगा, कैसा मोशन होगा इसका? प्रोजेक्टाइल हो जाएगा क्या? तो वापस आएगा ऑसिलेशन। वापस मतलब ऑसिलेशन, मतलब इस केस में प्रोजेक्टाइल पॉसिबल है क्या? No. स्लैक होगा ही नहीं तो प्रोजेक्टाइल पॉसिबल नहीं है। तो लिखेंगे सबसे पहले टेंशन can't be zero in a rod. Second, in this case projectile motion is, not possible. In this case projectile motion is not possible, पॉसिबल है ही नहीं, राइट? तो अभी या तो मिनिमम स्पीड फाइंड करेंगे जिससे ये कंप्लीट सर्कुलर मोशन करेगा, या उससे स्पीड, अगर जितनी भी स्पीड आएगी मिनिमम स्पीड, उससे अगर स्पीड लेस होगी तो ये क्या कर रहा होगा, ऑसिलेट करेगा, है ना? क्योंकि दूसरा कंडीशन तो आएगा ही नहीं, केस वन। सबसे पहले मिनिमम, तो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड, minimum velocity required at the bottom to complete vertical circular motion, to complete vertical circular motion. पहले ये रॉड यहाँ पे था ऐसा, इस पार्टिकल को कुछ स्पीड दिया यू, यहाँ पे आएगा। तो देखो यहाँ से आपको पता है यू मिनिमम के लिए यहाँ पे वी मिनिमम होना चाहिए। यहाँ पे वी मिनिमम क्या हो सकता है? यहाँ पे वी मिनिमम लेंथ एल अज्यूम कर लेना, रॉड का जो लेंथ है वो मैंने एल ले लिया, ठीक है? वी मिनिमम यहाँ पे क्या हो सकता है? अब ये बताओ, अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी को जीरो कर दूं, वी टॉप को जीरो कर दूं, तो क्या ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा क्या? जैसे यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, जैसे वेलोसिटी जीरो होगी, ऐसा नहीं कि ये स्टॉप होगा। क्यों? क्योंकि अभी ये इस डायरेक्शन ऐसा मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में, तो जैसे यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी, अभी इसकी टेंडेंसी किस डायरेक्शन मोशन की होगी? इनर्शिया जो होगा, इनर्शिया की वजह से किस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा? इस डायरेक्शन में। तो इनर्शिया की वजह से ये आगे आ जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो भी होगी ना,
तो इनर्शिया की वजह से ये आगे आ जाएगा, जैसे आगे आया वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी कंप्लीट, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। तो इस केस में फॉर यू मिनिमम वी टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी टॉप इक्वल्स टू 0। फॉर यू मिनिमम वी टॉप इक्वल्स टू 0। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या आ जाएगा, टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू टोटल फाइनल एनर्जी। इनिशियल एनर्जी इसके पास सिर्फ हाफ mu² है, फाइनली काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg इंटू कितना लेंथ है 12, ये भी L राइट 12। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, m से m कैंसिल कर दो तो u² की वैल्यू हो जाएगी 4gl। तो यहाँ पे u कितना आ जाएगा, √4gl। मतलब u मिनिमम जो होगा, u मिनिमम इज √4gl राइट, u मिनिमम इज √4gl। अगर इसकी स्पीड 4g √4gl होगी या 4gl से ग्रेटर होगी तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, है ना। तो टू कंप्लीट द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, to complete the vertical circular motion, you should be greater than or equal to √4gl। √4gl 4gl से ग्रेटर है या उसके इक्वल है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, राइट। नोट कर लीजिए। जब बॉडी स्टॉप होगा तो लाइक इनर्शिया कैसे होगा यहाँ पे? अरे भाई Inertia is साहब, like इसके ability to resist motion ना, like that, पहले किस में था ये बॉडी, motion में। मोशन में था, अभी 0 हो गया हाँ yes sir। तो क्या होगा, पहले वो मोशन में था, मतलब उसका इनर्शिया ऑफ मोशन वाला कॉन्सेप्ट होगा ना। yes yes। तो बट फिर उसके बाद स्टॉप हो गया ना, फिर आगे कैसे जा रहा है वो नहीं समझा। अरे यार ये बताओ, बस में तुम ट्रैवल कर रहे हो राइट, बस में तुम जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया तो बस रेस्ट में आ जाएगा। यस सर। बट तुम किस डायरेक्शन में तुम्हारा डेविएशन होगा, फॉरवर्ड्स। क्यों हो गया, एक्सेलरेशन तो 0 था, क्यों हो गया, क्योंकि हम मूव कर रहे थे, बस विद रिस्पेक्ट टू अस स्टॉप हो गया। राइट ना। यस यस। यहाँ पे ये रॉड क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, हाँ यस। सडनली स्टॉप हो गया वहां पे, हाँ यस सर। तो इनर्शिया की वजह से वो आगे जाना चाहेगा या नहीं चाहेगा। सर तो पार्टिकल और रॉड अलग अलग ले रहे हो ना, लाइक पार्टिकल स्टॉप हो गया, रॉड चल रहा था वैसे। अरे बस स्टॉप हो गया ना भाई साहब इसमें। हाँ सर, लेकिन यहाँ लाइक बस में 2 पीपल बचे ना, एक तो बस था जो स्टॉप हुआ और एक तो लाइक जो हम लोग थे वहां पे, तो यहाँ पे तो 2 लोग उसी, कैसे? अरे भाई साहब इसकी जैसे बस स्टॉप किया तो ये बताओ, ये रॉड मूव कर रहा है राइट, यस सर। रॉड मूव कर रहा है, रॉड मूव कर रहा है तो अभी इसकी टेंडेंसी कैसी है, तो इन मोशन, इट इज इन मोशन ना, मोशन टू की है। मूव अहेड। जैसे यहाँ पे आके इसकी वेलोसिटी 0 हो गई तो अभी कुछ ना कुछ तो इसकी टेंडेंसी होगी जाने की, v इक्वल्स टू 0। ऐसा होता है ना, ब्रेक लगाते हैं थोड़ा स्लिप करता है, ये होता है ऐसा। हाँ यस सर। तो उस चीज से समझो ना कि जैसे ये स्टॉप हुआ v 0 हो गया, इसकी टेंडेंसी होगी कुछ, फिर भी तो कुछ ना कुछ मूव करेगा, कुछ ना, मतलब जैसे d थीटा कवर किया वेलोसिटी आ गई, जैसे d। सर तो यू मीन टू से लाइक रॉड स्टॉप हुआ लेकिन पार्टिकल तब भी उसके मोशन में था, इसलिए जैसे यस हम वैसे समझो, तो पार्टिकल इज बेसिकली अस इन द बस ना। यस वैसे समझो ओके ना तुम, उसी से ओके। रिलेट करो ना, मुझे लगा था एक ही बॉडी है, रॉड नहीं और वैसे तुम पार्टिकल। रिलेट करो ना फिर, ओके उसी से रिलेट करो। सर। वो स्ट्रिंग वाले केस में फिर हमने वी टॉप क्यों नहीं 0 ले सकते उसमें? अरे टेंशन भी 0 हो गया ना उसमें, तो स्ट्रिंग टेंशन 0 होने का मतलब स्ट्रिंग स्लैक हो जाता, बट ये स्लैक होगा क्या, नो सर।
तो अगर v जीरो हो गया, टेंशन भी जीरो हो गया, क्या वो आगे जा पाएगा? नो। क्योंकि ये mg लग रहा था ना, तो वो तो सीधा ऐसे आता ना यार। स्लैक हाँ। होने का मतलब ये है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेगा, राइट? यस यस, तो नोट इसलिए कर हम वो लिया क्या? कंडीशन डाल नहीं सकते ना। यस, नोट कर लिया क्या इसको? थोड़ा फास्ट नोट करो यार, एक दो पॉइंट केस 1 केस 2 थोड़ा फास्ट करा देता हूँ, बस हो ही गया, समझ में तो आ गया आपको। कॉपी कर लिया इसको? नहीं किया तो स्क्रीनशॉट लो। केस साथ में ही कॉपी करो इसको। केस 2, when u is greater than under root 4gl, the particle will complete vertical circular motion easily. vertical circular motion easily, and the velocity at the topmost point will be non-zero. नॉन अभी जीरो नहीं होगी, तो v टॉप जो होगा ये नॉन जीरो होगा। केस 3, when u is greater than 0 and less than 4gl, क्या होगा? ऑसिलेट करता रहेगा, राइट? the particle will oscillate about bottom, oscillate about the bottommost point, the bottommost point of the circular track. चलो आज के लिए इतना ही रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वीक में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना कि वो टॉप पे या फिर वापस बैकवर्ड चले जाए रॉड? कैसे होगा बताओ, कैसे होगा? कुछ तो लॉजिक होगा ना उसके पीछे यार, कैसे होगा वो? मतलब पॉसिबल नहीं होना चाहिए ना। तो फिर सर यस सर, सर पूरे सिस्टम में टेंशन इज चेंजिंग बिकॉज हमारा यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है ना, जो mg cos थीटा। यस सर बुकलेट में से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं अभी? बुकलेट में अभी एक बार देख लेता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग ग्रुप पे होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है?